ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जब चाहें आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। पिछली वीडियो में हमने टाउ का रिलेशन ड्राइव किया था साथियों। इस वीडियो में जानते हैं साथियों वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्कुलर पाइप। ये अपना वेलोसिटी जो है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सर्कुलर पाइप है। इसमें इस प्रकार आप देख सकते हैं ये पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस प्रकार। अब इसमें वेलोसिटी कहाँ पर कितनी होगी साथियों ये जानते हैं हम। इस पर जैसा कि हम जानते हैं इस प्रकार ये फ्लूइड है तो वेलोसिटी कुछ इस प्रकार होती है, फ्रिक्शन की वजह से या कहीं शेयर स्ट्रेस की वजह से। अब वही जानने वाले हम कहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है साथियों इस प्रकार। अब इस पर ये पाइप है, ये इसकी डायमीटर है तो रेडियस कैपिटल आर से प्रदर्शित कर रही है। इसमें हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है फ्लूइड का, इस प्रकार ये स्मॉल आर से इसे प्रदर्शित किया गया है। इसका आप फ्रंट व्यू देखेंगे, इधर से देखेंगे, कहीं से भी देखें लेफ्ट राइट से, तो आपको इस प्रकार रिंग नजर आएगी साथियों, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और इसकी विड्थ या इसकी मोटाई कहें आप डी आर से प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर इस पाइप में लेमिनार फ्लो हो रहा है साथियों, जैसा कि लेयरों में फ्लो होता है इस प्रकार। ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, स्ट्रीम लाइन की तरह फ्लो हो रहा है साथियों, जिसका रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है साथियों, जैसा कि हम जानते हैं इसे आर ई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर है पाइप का, और ये म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कांस्टेंट। अब हम जो एक्सियल डिस्टेंस है इसकी, यहाँ से आर डिस्टेंस पर ये रिंग ले रहे हैं साथियों, तो इससे आर को मैक्सिमम आर तक ले जाया जा सकता है। तो अर्थात जो ये जितने फ्लूइड पार्टिकल हैं इस रिंग पर घूम रहे हैं इनकी वेलोसिटी कितनी होगी उस पर स्टडी की जा रही है। वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई। ये कि अपना फ्लूइड है, न्यूटन फ्लूइड, उसके लिए शेयर स्ट्रेस ड्राइव कर रखा था पिछली वीडियो में साथियों। ये रिलेशन हम जानते हैं अच्छे से। टाउ मैक्सिमम जो पिछली वीडियो में हमने ड्राइव किया था, टाउ मैक्सिमम कैपिटल आर पर है। अब कहीं भी आप लेना चाहें उसको रेडियस पे स्मॉल आर कर देंगे उसको, तो हमें शेयर स्ट्रेस का रिलेशन मिलता है आर डिवाइडेड बाई 2 डो पी डिवाइडेड बाई डो एक्स। इस प्रकार साथियों अब हम लिख सकते हैं इन दोनों रिलेशनों को एक साथ आगे पीछे कर लें। सो डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई म्यू। या फिर आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर देंगे आप, ये वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नीचे आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आपने पुट कर दी है। यहाँ पर स्मॉल आर आएगा साथियों, क्योंकि हम किसी एलिमेंट की डिस्टेंस ले रहे हैं या रेडियस ले रहे हैं जो स्मॉल आर है। ये कैपिटल आर ऊपर वॉल पर है, जो अपना शेयर स्ट्रेस मिल रहा है इस डिस्टेंस पर मिल रहा है जो स्मॉल आर है साथियों। यहाँ से आप देख सकते हैं डी यू डिवाइड बाई डी वाई आ गया है, म्यू इसके नीचे आ गया है साथियों, टाउ डिवाइड बाई म्यू। अब टाउ की वैल्यू हमने रख दी है, जो कि शेयर स्ट्रेस होता है, जो पिछली बार हमने पिछली वीडियो में निकाला था, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो ये रिलेशन हमें मिल जाता है, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अपनी डी वाई क्या होती है साथियों, जो फ्लूइड वेलोसिटी होती है। इस प्रकार फ्लूइड था तो यहाँ पर जो हम मेजरमेंट लेते हैं फ्लूइड का, इस प्रकार प्रोफाइल बनती है। तो ये ऊपर वाली डिस्टेंस थी, तो यहाँ पर हमें इसे रेडियस में लेना है। ये पाइप की वॉल से थी, हम इसको रेडियस में लेंगे, यहाँ सेंटर से एक्सियल से स्मॉल आर। तो इसे हम डी यू है इसको, और डी वाई को यहाँ पर वाई डिस्टेंस को चेंज कर लेंगे डी आर में साथियों, क्योंकि यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं रेडियस को लेकर। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप्स डिस्टेंस फ्रॉम पाइप वॉल्स, ये अपनी वाई इजक्वल टू, आप देख सकते हैं वाई इजक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये कहाँ है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सिस है इसका, और ये रेडियस कैपिटल आर है और इसकी स्मॉल आर है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये कैपिटल आर, इसमें से स्मॉल आर निकल जाएगी तो वाई हमें प्राप्त हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब इसका साथियों हम स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डी वाई डिवाइड बाई डी आर इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा साथियों तो 0, और ये स्मॉल आर का 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो। इस प्रकार ये इधर चला जाएगा साथियों माइनस के साथ, तो यहाँ पर ये डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी आर हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये वैल्यू हम माइनस डी आर डी वाई की जगह यहाँ पर पुट कर देंगे साथियों, इसके बराबर में ये वैल्यू है। तो इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई माइनस डी आर इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2 म्यू डो पी डिवाइडेड बाई डो एक्स। ये रिलेशन रख सकते हैं साथियों। ये इधर चला जाएगा डी आर और माइनस का साइन चला जाएगा साथियों, यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेना, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है तो इसलिए इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं साथियों अब, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चाहिए।
ये किसी एक पॉइंट पर इस स्ट्रिप की यहाँ से रेडियस है, इस जो ये फ्लूइड पार्टिकल है इनकी वेलोसिटी बता रहा है। तो हम इसका वेरिएशन कैपिटल आर तक कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे साथियों, जो ये पार्ट है अपना, इसका इंटीग्रेशन करने पर यहाँ इस प्रकार इंटीग्रेशन कर कर डी यू, ये अपन को यू प्राप्त हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये माइनस यहाँ लगा लेना 1, ये इसमें से कांस्टेंट बाहर ले लेंगे साथियों। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, डी आर इधर चला गया है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार शिफ्ट कर दिया हमने, तो कांस्टेंटों को बाहर ले लिया, ये सारे कांस्टेंट हैं। और इंटीग्रेशन आर इंटू डी आर का करते हैं साथियों। तो यहाँ पर माइनस साइन चलता रहा है, यहाँ पर माइनस रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू सेम ही आई है साथियों, और इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉन्स्टेंट सी आ जाता है साथियों, इज इक्वल टू यू, ये इस यू के बराबर है। शॉर्ट जगह का इस्तेमाल करते हुए हमने यू यहाँ पर शिफ्ट कर दिया डायरेक्ट साथियों। तो इस प्रकार अब हम इस पर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या है, जैसा हम जानते हैं स्मॉल आर कितना हो सकता है साथियों बाउंड्री पर, ये पाइप की लेयर है यहाँ पर, कैपिटल आर हो सकती है इसकी रेडियस। और यू कितना हो सकता है साथियों, यू हो सकता है 0, क्योंकि नो स्लिप कंडीशन में यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल इससे टच में है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यू इक्वल टू 0। ये बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे साथियों। ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में चलती आ रही है क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है इस प्रकार। तो अब हमें यू 0 और ये वैल्यू है साथियों माइनस वाली, तो कांस्टेंट कितना होगा, अब इस सी की वैल्यू के लिए हम इसे इधर ले जाएंगे साथियों। सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू अपनी प्लस में हो जाएगी, ये मिस्टेक चल रही थी साइन की प्लस माइनस वाली, तो ये इधर जाकर यहाँ माइनस में था तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। सी की वैल्यू हमें प्लस में प्राप्त होती है। अब इस प्रकार इस सी की वैल्यू को जो कि प्लस में है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, ये माइनस में है साथियों, तो इस वैल्यू को आप इस प्रकार रख सकते हैं। अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई है, एक वैल्यू ये है साथियों। तो कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है अपनी, ये नेगेटिव है, तो कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव को हम आगे ले रहे हैं। कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव, ये आर स्क्वायर वाली है, तो इसको हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया है। और ये वैल्यू अपनी नेगेटिव थी, इसका यहाँ इस्तेमाल कर लिया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं पीछे स्मॉल आर आ गया है। अब यहाँ पर इसको साथियों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो इसको हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा साथियों, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉमन पार्ट है इसका, 1 डिवाइड बाई 4 म्यू, इंटू में है डो पी डिवाइड बाई डो एक्स, ब्रैकेट में बचता है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर साथियों, ये हमें यू प्राप्त हो जाता है। अब ये यू क्या है साथियों, जो कि अपना पाइप था इस प्रकार, उस पाइप में जो अपनी सेंटर लाइन थी उससे ऊपर आर रेडियस पर वेलोसिटी है उस रिंग की साथियों। इस प्रकार कितनी भी रिंग हो सकती हैं कैपिटल आर तक, उनकी वेलोसिटी बताएगा, तो इसे हम लोकल वेलोसिटी कह सकते हैं। जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं साथियों वहाँ की ये वेलोसिटी है। अब ये डिपेंड कर रही है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वेरी कर रही है साथियों माइनस आर स्क्वायर पर। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर। इसे आप माइनस लिख सकते हैं, या प्लस, या माइनस प्लस कुछ ना लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि आर पे डिपेंड कर रही है, ऑलरेडी माइनस में ही है, तो अपना माइनस में वैल्यू देगा यार। आप लिख सकते हैं यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर, जो कि पैराबोलिक इक्वेशन बताता है हमें। इससे हमें पता चलता है इस प्रकार फ्लूइड है तो ऊपर की फ्लूइड की वेलोसिटी कम और नीचे की ज़्यादा होती है साथियों, तो इस प्रकार हमें पैराबोलिक कर्व मिलता है वेलोसिटी का, वेयर यू इज़ लोकल वेलोसिटी। क्योंकि हम पाइप पर स्टडी कर रहे थे इस प्रकार साथियों, सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो रिंग बनी हुई थी उस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है साथियों, क्योंकि इस प्रकार अपनी वेलोसिटी बनती है तो ये सेम डिस्टेंस होती है एक्सिस से, ऊपर भी उतनी नीचे भी इतनी साथियों। तो इस प्रकार किसी भी रिंग के लिए और अपर रिंग में जो इसकी वेलोसिटी है 0 हो जाती है साथियों। यहाँ आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगी साथियों, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर जो ये पॉइंट है यहाँ टच में है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और जो सेंटर लाइन पर होता है इस प्रकार उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है यहाँ पर, और ये पैराबोलिक कर्व में प्रोफाइल बनती है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।